अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 211 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का हमने पढ़ना है, थीम नंबर 7। ठीक है। फाइनल टर्म यानी कि मिड टर्म जो है थीम नंबर 1 से लेकर 6 तक थे। और यहाँ से जो है और ये न्यू जो है ये अपडेटेड जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। इससे पहले वाले मैंने लेक्चर भी बनाए हुए थे, लेकिन वो मुझे पता चला है अभी कि ये अपडेट हो गया, तो इसलिए मैं अभी जो है ये फाइनल टर्म के जो है ये बना रहा हूँ थीम नंबर 7 से। ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी फ़ाइल पे, क्योंकि मेरा कुछ तरीक़ाकार अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं हम फाइल पे, और यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं MGT 211 थीम 7 ओनली। इसमें सब्जेक्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है MCQs आते हैं। ठीक है। कोई और छोटे सवाल बड़े सवाल कुछ भी नहीं आता, सिर्फ MCQs होते हैं। और अब जो है वो चॉइस भी ख़त्म हो गया, तो सिर्फ MCQs वो होंगे चॉइस के बगैर वाले। ठीक है। यानी चॉइस से मुराद ये नहीं है कि A B C नहीं आएगा, वो आएंगे, यानी कि ए लगाओ, B लगाओ, C लगाओ। तो यानी कि मुराद ये कि 40 क्वेश्चन थे, 40 ही आपने करने हैं, जो अभी मिड में था। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। MGT 211 थीम 7 ओनली MCQs फाइनल टर्म का यहाँ से जो है सब्जेक्ट है। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास शुरू हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, यानी कि फाइनेंस का जो है रोल क्या होता है बिजनेस में। ठीक है। फाइनेंस बिजनेस का ब्लड होता है। ठीक है। अगर पैसा ठीक मैनेज ना हो तो अच्छा आइडिया भी फेल हो जाता है। ठीक है। फाइनेंस का काम क्या होता है, यानी कि पैसा अरेंज करना, फंड्स रेज करना, खर्च कंट्रोल करना, बजट प्लान करना, उसके बाद प्रॉफिट इंश्योर करना। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फाइनेंस में। नेक्स्ट क्या एग्जांपल ले लें कि लाहौर का एक क्लॉथिंग ब्रांड है, यानी कि मशीन्स खरीदता है, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस में। ठीक है। सैलरीज देता है, वो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ईद एड्स चलाता है, तो वो क्या आ जाएगा? मार्केटिंग कॉस्ट में आ जाएगा। यानी कि अगर कैश फ्लो ख़राब हो तो बिज़नेस बंद हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास से चलते हैं सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, यानी कि पैसा कहाँ यूज़ होता है और कहाँ से आता है। यूजेस ऑफ फंड्स यानी कि कैपेक्स क्या है? लॉन्ग टर्म चीज़ें, यानी कि मशीनरी बिल्डिंग वो आ जाती हैं लॉन्ग टर्म, यानी कि कैपेक्स यानी कि कैपिटल ये यहाँ पे था कैपिटल एक्सपेंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? ओपेक्स यानी कि डेली खर्चे, बिजली, वेजेस यानी कि सैलरीज, वो आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ गया कि सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसमें पहली बात है इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि ओनरशिप का हिस्सा बेचना। ठीक है। प्रॉफिट शेयर होता है, लोन नहीं होता, कंट्रोल कम हो जाता है। ठीक है। इसमें यानी कि इक्विटी फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट है सेकंड बात है डेब्ट फाइनेंसिंग, यानी कि इसमें क्या होता है? लोन लेना, इंटरेस्ट के साथ वापस करना। ठीक है। यानी सूद के साथ उसको फिर वापस भी करना है। ओनरशिप रहती है, रिस्क होता है इसमें, यानी कि डेब्ट फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि अपना प्रॉफिट दोबारा यूज़ करना, सेफ होता है और ये लिमिटेड पैसा इसमें होता है इंटरनल फाइनेंसिंग में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़, यानी कि गवर्नमेंट या NGO का पैसा वापस नहीं करना मुश्किल मिलता है। ठीक है। यानी कि ये आगे इनकी जो है कुछ कुछ चीज़ें थी। तो ये चार जो है ये इनके जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड्स थे। ठीक है। यानी कहाँ कहाँ से हम फंड जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि 1 साल से कम। ठीक है। यानी कि इन्वेंटरी खरीदना, कैश शॉर्टेज कवर करना। ठीक है। इसमें इसके टूल्स क्या हैं, यानी कि ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और फैक्टरिंग। ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में यानी कि 1 साल से ज़्यादा वाले आज में लॉन्ग टर्म में, यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंशन। टूल्स यहाँ पे क्या होते हैं? इक्विटी, IPO, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वेंचर कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्टॉक मार्केट, यानी यहाँ पे क्या होते हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स, ETFs ट्रेड होती है। यानी कि प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यू शेयर्स, तो IPO वो होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कि ओल्ड शेयर, पुराने शेयर, वो होता है PSX। ठीक है। पाकिस्तान में रेगुलेटर यानी कि SEC, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और मार्केट PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है? यानी कि ब्रोकर प्लस CDC अकाउंट, ये दो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड अगर आप करना है। ठीक है। पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। यानी कि डिजिटल अकाउंट यानी कि AI, क्लाउड, ESG इन्वेस्टिंग यानी कि एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, फिनटेक यानी कि जैज़ कैश ने यहाँ पे, इस्लामिक फाइनेंस यानी कि सुकूर और नो इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ब्लॉक चेन क्या है? सिक्योर है, रिकॉर्ड चेंज नहीं होता। पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, रिस्की है, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। यूज़ क्या है इसका? सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इस्लामिक फाइनेंस, यानी कि इस्लामिक बैंकिंग में इंटरेस्ट रिबा मना है, यानी कि सूद। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग अलाउड। प्रिंसिपल क्या है? रिस्क शेयरिंग, एथिकल बिजनेस। प्रोडक्ट्स क्या है? यानी कि मुदरबा, मुरब्बा और इजारा, मुस्करा। ठीक है।
अकाउंटिंग यानी कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यानी कि अकाउंटिंग का काम क्या है, यानी कि पैसा रिकॉर्ड करना, उसके बाद रिपोर्ट्स बनाना, ये आ जाता है अकाउंटिंग में। उसके बाद आगे स्टेटमेंट्स में क्या आ जाता है, यानी कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि सैप और यहाँ पे टैली, ठीक है, ये दो इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज, यानी कि जो जितना भी हमने सबक पढ़ा है थीम नंबर 7 का, जो भी सबक था वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद आगे इसमें से जो एमसीक्यूज यानी कि कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज यहाँ पे मैंने बना के आपको लगा दिए, ठीक है। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस, यानी कि क्या रोल होता है फाइनेंस का बिजनेस में। फाइनेंस इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स, ठीक है। क्यों जो है फाइनेंस उसे हम कहते हैं लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, क्योंकि विदाउट प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, यानी अगर आपकी प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो बिज़नेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि बिज़नेस जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंस यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स लाइक मशीनरी और बिल्डिंग्स, तो वो किस में आ जाता है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस में आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर ऑपरेटिंग, इसमें यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस सच एज सैलरीज एंड यूटिलिटीज़, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और ये जो बड़े वाले एक्सपेंस यानी कि कैपिटल, ये आ जाते हैं किसमें, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंस में। नेक्स्ट है, व्हाट इज इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि राइजिंग फंड्स बाय सेलिंग ओनरशिप शेयर्स ऑफ अ बिजनेस, वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। व्हाट इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि इसका जो है मेजर डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, ठीक है, यानी कि जो ओनरशिप का कंट्रोल है ना वो फिर चला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डेप्ट फाइनेंसिंग, यानी कि बोरोइंग मनी दैट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमने उधार लिया है तो वो हमने पैसा वापस देना है और साथ इंटरेस्ट के साथ हमने पैसा वापस देना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी कि यूजिंग रिटेन प्रॉफिट्स टू फंड बिजनेस एक्टिविटीज़, मुनाफा जो बिजनेस में ही रोक लिया जाए और उसी मुनाफे से दोबारा बिजनेस के काम चलाना, वो होता है इंटरनल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है, वाई आर ग्रांट्स अट्रैक्टिव फॉर बिजनेसेस, दे डू नॉट रिक्वायर रीपेमेंट, इनके ग्रांट्स बिजनेसेस के लिए इसलिए अट्रैक्टिव होती हैं क्योंकि इन्हें वापस करना नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए जो है अट्रैक्टिव होती हैं ग्रांट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यूज्ड फॉर मीटिंग इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स लाइक इन्वेंट्री परचेजेज, ठीक है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, यानी क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स अलोइंग डिलेड पेमेंट, सप्लायर की तरफ से दिया गया कर्ज जिसमें पेमेंट बाद में करने की इजाज़त होती है, ठीक है। फैक्टरिंग क्या होता है, यानी कि सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू गेट इमीडिएट कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल को बेचकर फ़ौरन कैश हासिल करना, वो होती है फैक्टरिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग क्या होती है, फाइनेंसिंग यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज वेंचर कैपिटल, यानी कि फंडिंग प्रोवाइडेड टू हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, तेज रफ्तार से ग्रो करने वाले स्टार्टअप्स को दिया गया फंड जो ओनरशिप इक्विटी के बदले होता है, ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, यानी कि मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, तो होता है प्राइमरी, और जो जहाँ पे होते हैं पुरानी सिक्योरिटीज़ वो होती है हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है। What is the role of SEC in Pakistan, यानी कि regulating securities markets and protecting investors। PSX क्या होता है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। फिनटेक यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। ESG इन्वेस्टिंग यानी कि इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स। ब्लॉकचेन क्या होता है, आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर डिजिटल लेडजर सिस्टम, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी रिस्की ड्यू टू हाई प्राइस वोलेटिलिटी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इस्लामिक फाइनेंस यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम बेस्ड ऑन शरिया प्रिंसिपल्स। रिबा क्या होता है, इंटरेस्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लामिक फाइनेंस यानी कि सूद। मुरब्बा क्या होता है, यानी कि एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग एंड विद एग्रीड प्रॉफिट मार्जिन। व्हाट इज़ रिस्क शेयरिंग इन इस्लामिक फाइनेंस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बिटवीन पार्टीज़। वाई क्यों जो है माइड नॉन मुस्लिम इन्वेस्ट करते हैं इस्लामिक फाइनेंस में, क्योंकि एथिकल एंड स्टेबल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं इसलिए, ठीक है। वाई इज अकाउंट कॉल्ड दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्लियरली। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि रिपोर्ट शोइंग अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाउ डज अकाउंटिंग हेल्प इन्वेस्टर्स, कैसे जो है हेल्प करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास थीम नंबर 7 था। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।